বিএনপির ভোট বয়কটের স্রোত ঠেলে আওয়ামী লীগের নৌকা ফের ভিড়ল পদ্মার পারে। বাংলাদেশের ভোট যুদ্ধে শেষ হাসি হাসলেন আবার মুজিব কন্যা শেখ হাসিনাই। बांग्लादेशेर संसदे मुजीब कन्या शेख हसीनार प्रत्यावर्तन की सिर्फ समय अपेक्षा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। इंडियन मीडिया की एक वीडियो है मेरे पास नाज़रीन, वो हम देखेंगे। बांग्लादेश के इलेक्शन के ऊपर बात की है और फिर वो ये कह रहे हैं कि शेख हसीना चौथी बार अब वज़ीर आज़म लगातार बनकर एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। और क्या अब फिर बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज जैसे एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बड़े ख़दशात का इसमें ज़िक्र किया है और बड़े वो जेलस फील भी हो रहे हैं कि शेख हसीना फिर वज़ीर आज़म बन रही हैं। ये तो फिर अपनी इकॉनमी को, मईशत को और बेहतर कर लेगी और फिर बांग्लादेश जिस तरह से तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा और तरक्की कर लेगा, क्योंकि पीएम हसीना के दौर में ही बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बना। पीएम हसीना के दौर में ही, इनकी हुकूमत में ही बांग्लादेश ने चाइना को बीट किया, भारत को बीट किया और दुनिया की टेक्सटाइल में और फिर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में भारत को पहले बीट किया, फिर अब चाइना को भी बीट कर दिया है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो कर रहा है यूरोपीय यूनियन में वो बांग्लादेश कर रहा है। अब वो जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो बड़ा डरा हुआ है कि अब फिर ये चौथी बार वज़ीर आज़म आ गई हैं। इस तरह एशिया में किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं देखा हमने कि लगातार चौथी बार वज़ीर आज़म, ओवरऑल 5 बार ये इलेक्शन जीत चुकी हैं। तो इस तरह की वो बातें कर रही हैं कि अब फिर बांग्लादेश को इकॉनमी पार बनाएंगी, ये फिर ये कर्नाफुल टनल जैसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाएंगी, फिर ये कॉक्स बाजार जैसा वो रेलवे स्टेशन, फिर उससे पहले आपने देखा कि वहां पर एक एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। फिर आप देखें कि मातरबारी डीप सी पोर्ट भी, साउथ एशिया का सबसे बड़ा ये डीप सी पोर्ट कौन बना रही है? शेख हसीना बना रही हैं। फिर आप देखें कि बंगा जो एक्सप्रेसवे है ढाका का, वो उसकी जो इंटरसेक्शंस हैं वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा है एक्सप्रेसवे, जो उसकी इंटरसेक्शन है चाइना के पास है दुनिया में सबसे ज़्यादा, फिर यूएसए के पास है, लेकिन साउथ एशिया में बांग्लादेश के पास है। यानी इतने इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बना रही हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लें आप, अब एटमी पार भी बन सकता है, बांग्लादेश के करीब करीब पहुंच गया है। अब जनाब जो इंडियन मीडिया है ना, वेस्ट बंगाल का मीडिया है, वो कह रहा है कि देखें बीएनपी है ना, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उसने बहुत कहा लोगों को कि वोट, उसने बाइकआउट कर दिया था लेकिन वोट ना डालें, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने वोट डाले जाके वहाँ पे और पोलिंग स्टेशन तक पहुँचे। टर्नआउट आपने देखा कि 45 to 50% रहा, लेकिन फिर भी शेख हसीना ने अच्छे खासे, उसकी पार्टी ने, अवामी पार्टी ने वोट लिए, जिसकी वजह से अब वो चौथी बार वजीर आजम बन के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। वेस्ट बंगाल मीडिया इस पर मजीद क्या कह रहा है? वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने कहीं नहीं जाना, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। और जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। नाज़रीन ये वीडियो देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। বিএনপির ভোট বয়কটের স্রোত ঠেলে আওয়ামী লীগের নৌকা ফের ভিড়ল পদ্মার পারে। বাংলাদেশের ভোট যুদ্ধে শেষ হাসি হাসলেন আবার মুজিব কন্যা শেখ হাসিনাই। বাংলাদেশের সংসদে মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন কি সির্ফ সময়ের অপেক্ষা। বাংলাদেশের যে ট্রেন্ড আপাতত ফলাফলে দেখতে পাচ্ছি আমরা, তাতে 299টি আসনের মধ্যে যে ভোট গণনা পর্ব শুরু হয়েছে, সিংহভাগ কার্যত 90% আসনে কিন্তু শাসক দল আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা তারা বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। বাংলাদেশে 300টির মধ্যে 299টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ভোটদানের হার 40%। বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, 207টি আসনে সম্ভাব্য জয়ী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ। 53টি আসনে সম্ভাব্য জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা। জাতীয় পার্টির ঝুলিতে আসতে চলেছে 9টি আসন বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। নির্বাচনের সহিংসতায় কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, কিছু কিছু হয়তো ছোট ছোট তো আহত হয়েও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে কোনো সংবাদ আছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা ভোটার তারা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি ভোট বয়কটের ডাক দেওয়ায় অশান্তির আশঙ্কা ছিলই, তাই ভোট কেন্দ্রগুলিতে ছিল কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটো।
কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের যে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সেই কমিশনের ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে। তবু ওপার বাংলার ভোট কেমন হয় তা চাক্ষুষ করতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিল এবিপি আনন্দ। দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি যখন হরতালের ডাক দিয়েছে তখন উৎসবের আমেজে ভোট হচ্ছে গোটা বাংলাদেশ। ঢাকার যে ধানমন্ডির যে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি প্রমাণ করছে যে সাধারণ মানুষ আমজনতা তারা কিন্তু আজকে ভোটের পক্ষেই তারা রায় দিচ্ছে। ভোট মানে গণতন্ত্রের উৎসব, সেই উৎসবেরই টুকরো টুকরো ছবি উঠে এলো ওপার বাংলার ভোটে। উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা ভোট দিচ্ছি, এবার ভোটার উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের জনগণ তাদের নতুন সরকার নির্বাচন করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারী পুরুষ সকলেই ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট দিচ্ছে। বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করার জন্য যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং যে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট কেন্দ্রে আমাদের ভোট প্রয়োগ করছে তাদের, সেটা সত্যি অভাবনীয়। অভিনেতা ফিরদৌসকে মনে পড়ে 2019-এর লোকসভা ভোটের সময় উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে বিতর্কে পড়েছিলেন। সেই ফিরদৌস এবার ঢাকার 10 নম্বর আসন থেকে আওয়ামী লীগের তারকা প্রার্থী। ভোটের ব্যস্ততার মধ্যে এবিপি আনন্দর মুখোমুখি হলেন বাংলাদেশের এই জনপ্রিয় অভিনেতা। সিনেমার অ্যাক্ট করছিলাম আমি, তাপসদার দেব, শতাব্দী রায়, তখন তারা দুজন সেখানে পার্লামেন্ট মেম্বার ছিলেন। সো ওটা দেখে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। দেব তো অনেক দিন ধরে করছে, তারপরে বাকি নতুন যারা মিমি সহ যারা নতুন যুক্ত হয়েছে, নুসরাত, সো ঋতুপর্ণা বা বুম্বাদাও যদি আসে আমি আরও বিস্মিত হব, আরও ভালো লাগবে। ভোটের সম্ভাব্য ফল অনুযায়ী ফিরদৌসে আস্থা রেখেছেন বাংলাদেশের মানুষ। পাশাপাশি বাংলাদেশের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান থেকে প্রাক্তন ফাস্ট বোলার মাশরাফি বিন মুর্তাজা সহ জয়ী হয়েছেন সিংহভাগ আওয়ামী লীগের প্রার্থী। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा था और बता रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे, फिर उन्होंने जाके वहां पर वोट भी डाले। और आपने भी वीडियो में देखा कि काफ़ी लोग निकले हुए थे और वोटिंग कर रहे थे जाके पोलिंग स्टेशन के ऊपर। फिर वो कह रहे थे कि शेख हसीना चौथी बार वज़ीर आज़म बन गई हैं, बड़ा एजाज़ है, बड़ा काम है, इस तरह ऐसे आज तक किसी ने नहीं किया। और फिर जो बांग्लादेशियों ने करके दिखाया किसी ने नहीं। फिर आखिर में आपने देखा उन्होंने मशरफ बिन मुर्तज़ा का जिक्र किया, फिर शाकिब अल हसन का किया। और शाकिब अल हसन अब सियासत की दुनिया में भी आ चुके हैं। क्या वो अब दूसरे इमरान खान बनने जा रहे हैं बांग्लादेश के? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। जिस तरह से मशरफ बिन मुर्तज़ा की फ़ैन फॉलोइंग है, इसी तरह बताते हैं कि शाकिब अल हसन के, वो एक अलग बात है कि आज उसने किसी को एक थप्पड़ जड़ दिया है और उनके जो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। और लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था शाकिब को, कि बड़ा लेजेंड है, बड़ा नाम है, बड़ी दुनिया उसे जानती है, दुनिया का सुपरस्टार है, उसे कूल डाउन होना चाहिए था, ये काम नहीं करना चाहिए था। इसके ऊपर काफ़ी लोग उनसे नाराज़ भी हैं। लेकिन जी सुपरस्टार तो है शाकिब अल हसन दुनिया का, जिसकी वजह से उसे दुनिया प्यार करती है और 1,85,000 वोट ले गया है। मशरफ बिन मुर्तज़ा दूसरी बार MLA बन गया है, ये बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? वेस्ट बंगाल मीडिया जो बात कर रहा था ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।